सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, टॉपिक जियार्डिया। ऑनलाइन क्लासेज में आप छात्रों आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको जियार्डिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी आपको जियार्डिया के बारे में कुछ बता चुके थे पिछले वीडियो में। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, इंटेस्टाइन का बूढ़ा आदमी, क्योंकि यह डुओडेनम में पाया जाता है। जियार्डिया का क्लासिफिकेशन: फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास मेस्टिकोफोरा, डिमेस्टिकोफोरा, क्लास डिमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनिडा, वंश जियार्डिया, जीनस स्पीसीज इंटेस्टाइनलिस। नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव तथा आवास। जियार्डिया मनुष्य की डुओडेनम जो ग्रहणी वाला भाग होता है तथा जिजुनम के ऊपरी भाग में अपर पार्ट ऑफ जिजुनम में पाया जाता है। सामान्यतः परजीवी अपने प्रपोषी की आंतरभित्ति इंटेस्टाइन वाल से चिपके रहता है तथा प्रपोषी के सामान्य पाचन क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है, और कभी कभी यह परजीवी लीवर डक्ट, बाइल, पित्तवाहिनी, यकृतवाहिनी तक पहुंच जाता है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। वितरण में यह परजीवी विश्वव्यापी होता है, सभी जगह प्रेजेंट होता है। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जियार्डिया दो स्टेज में पाया जाता है। पहला है ट्रोफोजोइट, सेकंड सिस्ट, जिसे पुटी कहते हैं। ट्रोफोजोइट का शरीर दीर्घवृत्ताकार तथा द्विपार्श्व सममित वाला होता है। इसकी पृष्ठ सतह उत्तल होती है तथा अधर सतह अवतल होती है, और अधरी सतह की ओर से इसको देखने पर एक ट्रोफोजोइट का आकार बैडमिंटन अथवा टेनिस के रैकेट जैसा होता है तथा लेटरल से देखने पर यह एक आदि कटी नाशपाती के जैसा दिखाई देता है तथा परिमाप में ये ट्रोफोजोइट 14 माइक्रोन लंबे तथा 7 माइक्रोन चौड़े होते हैं। अधर सतह पर अगर आधे भाग में परपोषी के इंटेस्टाइन से चिपकने के लिए सकिंग डिस्क होती है जो चूषण का कार्य करती है, तथा शरीर का अग्र सिरा इसका चौड़ा सा गोल होता है तथा पिछला सिरा पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है, टेपरिंग हो जाता है। कोशिकांग तथा केंद्रक दो होते हैं। सकिंग डिस्क के ऊपर दो केंद्रक होते हैं। दोनों न्यूक्लियसों के मध्य तथा नीचे 8 बेसल बॉडीज, बेसल ग्रेन्यूल्स होती है, 8 आधारी कणिकाएं होती है, क्योंकि दोनों साइड में 4 फ्लैजिला पाई जाती है। जो बेसल ग्रेन्यूल्स होती है इसे ब्लिफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक से फ्लैजिला निकलती है। तो इस प्रकार इसमें 8 फ्लैजिला होते हैं तथा पूरे साइटोप्लाज्मा में से अग्र सिरे से
पिछले सिरे तक फैले दो समांतर सुई जैसे अक्षदंड होते हैं, जिसे एक्सोस्टाइल कहते हैं, जो शरीर को सहारा प्रदान करती, सपोर्ट प्रदान करती है। जैसे वुमेन के अंदर मेरुदंड हड्डी होती है, जो एनिमल को सीधा रखने में सपोर्ट देती, सहारा प्रदान करती है। और जब बुढ़ापा आता है तो मेरुदंड में कुछ गैप बन जाता है, इसीलिए वो टेढ़ा थोड़ा कुरवट टाइप का हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी एक्सीडेंट का कार्य करती है। न्यूक्लियस तंतुकों के द्वारा एक्सोस्टाइल से जुड़े होते हैं। सकिंग डिस्क के पिछले भाग में एक गहरी अभिरंजित पैराबेसल बॉडी होती है तथा इसके अग्रभाग में न्यूक्लियस दोनों साइड में गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जो डायग्राम में दिखाई गई। देखिए इसका डायग्राम ट्रोफोजोइट का। बेसल ग्रेन्यूल्स राइजोप्लास्ट, जो बेसल ग्रेन्यूल से न्यूक्लियस जुड़ा होता है। और इसके फ्लैजिला जो निकली हुई है उसमें देखिए एंट्रोलेटरल फ्लैजिला, जो अगर पार्श्व भाग से निकल रही है लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर लेटरल फ्लैजिला लिखी हुई है, जो पिछले हिस्से से निकली हुई है इसके। वेंट्रल फ्लैजिलम, जो पैराबेसल बॉडी से निकली हुई है। इसी प्रकार से लास्ट में जो कोडल फ्लैजिलम है, जो एक्सोस्टाइल के जस्ट पास में ही बेसल बॉडी से निकली हुई है। राइट साइड में भी इस प्रकार से लगी हुई है तथा इसमें साइटोप्लाज्मा पाया जाता है तथा चारों ओर का आवरण पेलिकल का बना होता है, जिससे इसकी शेप निश्चित बनी होती है, जो आपको अभी बता चुके थे। नेक्स्ट सिस्ट, जिसे पुटी कहते हैं, यह पर्टिकुलर अवस्था में बनती है। जब इसको भोजन एक कम मात्रा में प्राप्त होता है तो यह अपने को जीवित रहने के लिए सिस्ट में चेंज हो जाता है। तो परपोषिक इंटेस्टाइन में जब अम्लीय वातावरण बन जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप पुटी बोन होना प्रारंभ होता है, सिस्ट बनना प्रारंभ हो जाता है तथा ट्रोफोजोइट एक सिस्ट में चेंज हो जाता है और पूर्ण रूप से सिस्ट आकार में अंडाकार होती है तथा परिमाप में 12 माइक्रोन लंबी तथा 7 माइक्रोन चौड़ी होती है, जबकि ट्रोफोजोइट 14 माइक्रोन लंबा तथा 7 माइक्रोन चौड़ा होता है। सिस्ट वॉल के भीतर एक्सोस्टाइल एक विभाजन रेखा के रूप में स्थित होती है, जो कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करने जैसे लगती है तथा न्यूक्लियस 4 होते हैं, जबकि उसके अंदर ट्रोफोजोइट में 2 होते हैं। ये चारों केंद्रक जो एक ही हिस्से पर अथवा दो दो विपरीत पोल ध्रुवों पर भी स्थित होते हैं। कोशिका ध्रुव में फ्लैजिला तथा सकिंग डिस्क होती है। इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, जियार्डिया का जीवन चक्र एक ही प्रपोस्टिंग में पूर्ण होता है। ये पहले बता चुके थे कि इसका जीवन चक्र मनुष्य के अंदर पूरा होता है, मोनोजेनेटिक है। ट्रोफोजोइट का विखंडन द्वारा परगुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रोफोजोइट बाय बाइनरी फिशन। ट्रोफोजोइट में दिखंडन द्वारा परगुणन
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। जार्डिया परपोसी के स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में ट्रोफोजोइट अनुलंब द्विखंडन द्वारा जनन करता है। इस प्रकार इंटेस्टाइन में ट्रोफोजोइट की संख्या में ग्रोथ होती है तथा डुओडेनम में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो पुटीबोन द्वारा ट्रोफोजोइट सिस्ट में चेंज हो जाता है। इंसिस्टमेंट पुटीबोन इस कंडीशन में जब इसको भोजन प्राप्त अच्छी तरह से नहीं मिलता तो अम्लीय माध्यम होता है, तो उस टाइम यह ट्रोफोजोइट अपने चारों ओर अपने को जीवित रखने के लिए एक मोटी और प्रतिरोधी शिष्ट भित्ति का स्त्रावन करता है तथा भित्ति के अंदर प्रत्येक केंद्रक माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 में विभाजित हो जाता है, जिससे 4 न्यूक्लियस सहित सिस्ट एक संक्रमणकारी अवस्था में बदल जाता है। यह सिस्ट परपोसी की विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी उसमें विष्ठा में और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर नए परपोसी में सिस्ट का पारगमन तथा संक्रमण, ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन ऑफ सिस्ट टू न्यू होस्ट। मनुष्य द्वारा ऐसा भोजन तथा जल ग्रहण करने पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जियार्डिया के संक्रमणकारी सिस्ट से युक्त विष्ठा से संदूषित होता है। तो इस प्रकार का भोजन तथा जल को ग्रहण करने से जियार्डिसिस हो जाता है, तो परपोसी के इंटेस्टाइन में पहुंचने के हाफ आवर आधे घंटे के भीतर ही प्रत्येक सिस्ट कोशिका द्रव के विभाजन साइटोकाइनेसिस के द्वारा 2 ट्रोफोजोइट बाहर निकलते हैं और इंटेस्टाइन में ट्रोफोजोइट बार बार विभाजन द्वारा विभाजित होकर पर्याप्त अधिक संख्या में डुओडेनम में कॉलोनी बना लेते हैं और अपनी संख्या ग्रोथ कर देते हैं, क्योंकि उस समय इसको भोजन अच्छी तरह मात्रा में मिलता है और अनुकूल अवस्था होती है। इसको ये जियार्डिया का जीवन चक्कर दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जियार्डिया सिस्ट ऑफ जियार्डिया इंटेस्टाइन में दिखाया गया है। फिर जब ये भोजन के साथ इसमें इंटर हो रहा है, मक्खियों के द्वारा भी आ जाता है सिस्टिफॉर्म। फिर जब विष्ठा पे मक्खियाँ लगती है, फिर उसके बाद भोजन पे आ जाती है, वो खुला वाला भोजन पे, उस भोजन को यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से को इस जो पूरे इसमें जीवन चक्र में दिखाया गया है। पैथोजेनिसिटी रोग जनकता, परजीवी अपने सकिंग डिस्क की सहायता से इंटेस्टाइन की इपिथेलियम सेल्स से चिपके रहते हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप इंटेस्टाइन की सामान्य पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है और इस कारण वसाओं का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लिपिड का अवशोषण नहीं होता, जिससे रोगी को डायरिया तथा स्टिटोरोइया, वासुपुरी पीली विष्ठा जिसमें वसा अधिक हो का निकलना हो जाता है तथा साथ ही फीवर होना प्रारंभ हो जाता है, एनीमिया से ग्रसित हो जाता है तथा एलर्जी हो जाती है। इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं और मनुष्य कमजोर हो जाता है।
ट्रीटमेंट जियार्डिया द्वारा उत्पन्न रोग में एट्टेब्रिन, एक्रेनिल जैसे औषधियों से इसका लाभकारी होती है। साइंटिस्ट स्नाइडर ने 1961 में इमेडिजोल, मेट्रोनिडोल का जो डेरिवेटिव है को भी जार्डिसिस में लाभकारी बताया गया है। तथा 300 mg की क्लोरोक्विन की खुराक भी प्रतिदिन एक बार के हिसाब से लगातार 5 डेज तक लेना भी इस रोग के उपचार में प्रभावकारी होता है। डायग्नोसिटी जिसके अंतर्गत इसकी पहचान की जाती है, जो लेबोरेटरी के अंदर की जाती है, उसमें इसकी विस्टा का टेस्ट किया जाता है कि इसकी विस्टा के अंदर जार्डिया की पैरासाइट है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। यदि प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, जिससे कि जार्डियासिस रोग है, और उसके अनुसार ही उसके जार्डिया के जो ट्रीटमेंट है वो देना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, बचाव के लिए हमें सर्वप्रथम खुले में शौच नहीं करना चाहिए, तथा जो फल फ्रूट जो सब्जियां मार्केट से लाते हैं उसको यूज करने से पहले वॉश करना चाहिए, तथा फेरी वाले से हमेशा फल फ्रूट तथा सब्जी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी खुली गंदगियां, डस्ट, मक्खियां भी बनाती रहती हैं। जो लाइसेंसदारी दुकानें हैं, ब्रांडेड दुकानें, उन्हीं से सामान लेना चाहिए। नेक्स्ट, जो अपन जल यूज करते हैं उसको भी फिल्टर करके यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंतर्गत भी संदूषित हो सकती है और वह अपने को जार्डिस से ग्रसित कर सकती है। तथा खुले में भोजन नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, शौच जाने से पहले हाथों को वॉश करना चाहिए, तथा शौच करने के बाद भी अपने हाथों को वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें पुट्टी नहीं लगी हो। नेक्स्ट, छोटे छोटे बच्चों को मिट्टियों में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों के अंदर भी विष के साथ इसकी शिष्ट होती पुटी वो पड़ी रहती है और वह संक्रमण कर जाती है। तथा ग्रामीण एरिया में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कि खुले जो पौंड है उनका पानी यूज नहीं करना चाहिए, उसको फिल्टर करके यूज करना चाहिए, नदी नाले के पानी को। तथा गंदगियों, नरे नाले के पानी से सब्जियां को वाश तथा उस गंदे पानी को यूज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें इसका प्रिवेंशन बचाव है। तो छात्रों, जो आज का टॉपिक है जार्डिया का, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।